समाजवादी पार्टी के ठाकुरद्वारा विधानसभा से विधायक नवाबजान जी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। विधायक जी, अभी परीक्षा हुई थी, उसके बाद पेपर जो पूरा प्रकरण हुआ है, लगातार उसको लेकर विरोध किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है? देखिए, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चों के सपने होते हैं, माँ बाप की कोशिश होती है कि मेरा बच्चा अच्छे इंस्टीट्यूशन में कोचिंग करके नीट क्वालिफाई करे, डॉक्टर बने, लेकिन सरकार के की विफलता के कारण सब उनके सपनों को धराशायी कर दिया गया है। हम मांग करते हैं कि उसका पेपर दोबारा निरस्त होकर बच्चों को दोबारा मौका मिले, जिससे बच्चों के मन में खुशी का इजहार हो। अब तो बच्चे कन्फ्यूज़न में है ना, बहुत सारे बच्चे इस बात की खुशी कर रहे होंगे जिन्होंने पेपर लीक का फ़ायदा उठा लिया है, कुछ सारे बच्चे इस बात की दुख कर रहे होंगे कि हमारा क्या होगा। तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न है और सरकार को इसमें निर्णय लेना चाहिए बच्चों के हित में। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में भी सारे पेपर लीक हो गए, कोई परीक्षा बच्चा देने गया, कितनी मेहनत करी, भागा दौड़ा, सफ़र तय करा, हज़ारों रुपए का खर्च किया, लेकिन नतीजा शून्य निकला। इसी प्रकार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, क्या वजह है कि बच्चों की परीक्षाएं क्यों निरस्त हो जाती हैं पेपर लीक होने की वजह से, और उसमें एक सस्पेंस पैदा हो जाता है। मैं मांग करता हूं भारत सरकार से, शिक्षा मंत्री इसके लिए जवाब दें हैं और इसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश के बच्चों के भविष्य का प्रश्न है। विधायक जी, सदन में असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा फिलिस्तीन का जय का नारा लगाया गया था, उसके बाद उनके घर पे हमला हुआ है। किस तरीके की कानून व्यवस्था देश में आपको लग रही है, क्या कुछ कहेंगे? वो तो उनका विषय है, उन्होंने क्यों नारा लगाया, लेकिन किसी घर पे हमला करना ये कायरता है। डेमोक्रेसी में विरोध का एक अलग स्थान है, हमला स्थान लोकतंत्र में कहीं उसको स्थान नहीं मिला है। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी किसी के भी करे, किसी घर पे हमला करना इस सभ्य समाज में अच्छा नहीं माना जाता है। 1 जुलाई आज से नए कानून लागू हुए हैं, जिसको लेकर अधिवक्ताओं का कहना है ये जो है जनता के हित में नहीं है। तो कई लगातार सरकार के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं, सदन में इसका विरोध भी किया गया था। अब ये कानून लागू हुआ है, किस तरीके से देखते हैं, जनता को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? कानून को मैंने पढ़ा नहीं, जानकारी नहीं। जो 3 नए कानून 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं, कानूनविदों के द्वारा उसका अध्ययन किया गया होगा और संपूर्ण जानकारी कानूनविद द्वारा ही बताया जा सकता है कि इन कानूनों के द्वारा, जो संसद द्वारा कानून बनाए गए हैं, उससे जनता को कितनी क्षति पहुंचेगी, इसकी व्याख्या हकीकत में कानूनविद के द्वारा ही की जा सकती है। यदि ये कानून जनता के खिलाफ हैं तो इन्हें लागू नहीं करना चाहिए, लेकिन कानूनविद और पार्लियामेंट दोनों ही इस बारे में चर्चा करके निर्णय ले सकती है। अब बात करें आपके अगर क्षेत्र के विकास कार्यों की, लगातार पुल की समस्या, स्थानीय लोगों के सामने जाम की समस्या आती है, तो किस तरीके से अधिकारियों से बात होती है, किस तरीके से उन समस्याओं का निस्तारण करेंगे? सरकार विकास के नाम पर तो ढिंढोरा पीटती है। इसका उदाहरण है जो NH 2019 में भारत की सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा लोकसभा के चुनाव से पहले इसका शिलान्यास सर्किट हाउस में किया गया था। 5 साल का वक्त बीत गया है, अभी NH पर कोई प्रगति नहीं हुई है। तो विकास की बात करती है, सबका साथ की बात करती है, लेकिन धरातल पर कुछ होता नहीं है। जो ठाकुर द्वारा मार्ग है मुराद से जाने वाला, इसकी दुर्दशा इतनी ख़राब है, इतनी इसकी वीडियो वायरल हुई, PMO तक पहुंची, उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में लाया गया। मैंने भी नितिन गडकरी जी को अपने पत्रों के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार को अपने पत्रों के माध्यम से, और जनता को जो कठिनाई हो रही है उस कठिनाई की ओर सरकार का, दोनों सरकारों का ध्यान आकर्षित कराया। लेकिन मुझे अफसोस है कि सरकारों ने मेरे पत्रों पे और जनता की परेशानी को दूर करने के लिए आज तक कोई सार्थक कदम नहीं उठाया।
मेरे साथ बात करने के लिए ठाकुर द्वारा विधायक नवाब जान जी थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।